वेलकम स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। देखिए आपके पास दिया गया है यहाँ पर रिजल्ट। देखिए आपके पास फंक्शन दिया जाएगा और उस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव का वो बोलेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास दे देगा t की पावर 5। अब इस t की पावर 5 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कीजिए फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से। इस तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया है t की पावर 5, तो उस t की पावर 5 का कितनी बार आपको अवकलन करना पड़ेगा? 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो n है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला किस प्रकार से है, n p की पावर n, p की पावर n-1, p की पावर n-2 अप टू p की पावर यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब p की पावर n-n मतलब 1 हो गया। वो मतलब p की पावर n है उसको हमें घटते क्रम में लेना है। यहाँ पर p की पावर n है हायर, जितनी बार डेरिवेटिव किया जाएगा उतना p की पावर में लिखना है। फिर एक बार उसको कम किया और कम किया, करते करते पूरा कम कर दिया हमने। लास्ट में क्या आएगा, p की पावर n-n मतलब p की पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया 1। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, L ऑफ f ऑफ d। आपको जो फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है, सपोज दे दिया t की पावर 5 sin x cos x cos t, कुछ भी दे दिया, उस फंक्शन का आपको क्या लेना है, लाप्लास लेना है, ठीक है। माइनस वो जो फंक्शन है उसमें 0 पुट करना है। यहाँ पर क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव करके 0 पुट करना है। उसके बाद फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेके उसमें 0 पुट करना है। ऐसे करते करते आपको जाना है। और लास्ट टाइम क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, फंक्शन में डायरेक्टली 0 पुट किया गया है। यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव, ऐसा करते करते लास्ट में क्या करेंगे आप, n-1, जितना यहाँ पर n है उससे एक कम बार आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये जो आपका रिजल्ट है इसे हम nth डेरिवेटिव वाला जो रिजल्ट है उसे हम 2 डेरिवेटिव और 3 डेरिवेटिव के लिए लिख के देखते हैं क्या मिलेगा। अगर मैं इसे 2 डेरिवेटिव के लिए लिखना चाहूँ, डबल डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, इसको आप 2 भी लिख सकते हो। n का मान कितना है यहाँ पर 2, f डबल डैश लिख दिया गया है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपके पास p², ठीक है। आप चाहो तो इसे भी 2 लिख सकते हो, 2 ना लिख के यहाँ पर मैंने 2 बार डंडी खींच दिया है, डबल डेरिवेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। L ऑफ f ऑफ t माइनस 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, p f ऑफ 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर n का मान कितना है, 2 है, तो आपको लास्ट कहाँ तक जाना है, f की पावर 2-1, 2-1 मतलब कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका n बराबर 2 के लिए। ऐसे ही अगर आप n बराबर 3 लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, L ऑफ f ट्रिपल डैश ऑफ t बराबर 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा p3L f ऑफ t माइनस ये वाला टर्म आएगा। देखिए आपको जाना कहाँ तक है, n का मान 3 रखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 f ऑफ 0, सेकंड आप जाएंगे तो ये हो जाएगा p f डैश ऑफ 0। और इसके आगे और जाएंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, एक मिनट, माइनस सब माइनस रहेगा, ठीक है, f डबल डैश ऑफ 0। क्लियर है। देखिए 3 था तो हमें कहाँ तक जाना है, 3-1 मतलब 2 डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव तक जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, f ऑफ 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव देन 0, सेकंड डेरिवेटिव देन 0, तो ये हो गया हमारा f ऑफ 3 का रिजल्ट। तो आपको एग्जाम में मोस्टली n बराबर 2 या n बराबर 3 तक के ही लिए सॉल्व करना पड़ेगा। यहीं तक आप याद रखिए, ठीक है, किस प्रकार से ये फॉर्मूला है। अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, L ऑफ 1 की सहायता से t की पावर 3 का लाप्लास रूपांतरण ज्ञात कीजिए। तो अगर इस प्रकार से L1, L2 या कुछ भी चीज़ दे दिया जाए और बोला जाए कि t की पावर n का लाप्लास ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि आपको nth डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास t की पावर क्या दिया है, 3। t की पावर जितना रहेगा हायर पावर उतना ही टाइम वाला फॉर्मूला यूज होगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो थर्ड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर पावर 4 रहता तो फोर्थ डेरिवेटिव वाला, पावर 2 रहता तो सेकेंड डेरिवेटिव वाला, ठीक है। क्लियर है। तो t की पावर n के लिए nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो अगर मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो देखिए मेरे को क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 और f डबल डैश ऑफ 0। तो सबसे पहले मेरे पास
फंक्शन ऑफ टी क्या दिया गया है, टी की पावर 3। मुझे क्या क्या चाहिए भाई, देखिए एफ ऑफ 0, तो अगर मैं एफ ऑफ 0 फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 0, देन एफ डैश ऑफ टी मतलब 3t², ये मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ 0 पुट करने पे 0, और एफ डबल डैश की भी ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6t, ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ 0 की मतलब का वैल्यू भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। क्लियर है, ये तो इधर के हो गए। अभी हमें एफ ट्रिपल डैश भी चाहिए, तो एफ ट्रिपल डैश आपके पास क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ध्यान रखना इन सब में 0 क्यों फाइंड किया है हमने, क्योंकि हमें एफ ऑफ 0 चाहिए ना, तो हमने फंक्शन में 0 पुट किया। डेरिवेटिव ऑफ 0 चाहिए तो फंक्शन का डेरिवेटिव किया और 0 पुट किया। सेकंड डेरिवेटिव देन 0, तो सेकंड डेरिवेटिव करके उसमें 0 पुट किया। लेकिन यहाँ पर जो फाइंड करना था, यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव बस फाइंड करना है, तो हमने सिर्फ ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड किया, 0 पुट नहीं करना है। ठीक है, आपका जो मेन आंसर है वो यहाँ पर से आएगा, ध्यान रखना। ये वाला जो रहेगा ना, वहां से आपका मेन आंसर आएगा। अब सारी चीजों को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, L ऑफ 6, यहाँ पर ये हो जाएगा P3 L ऑफ F ऑफ T। F ऑफ T का मान कितना है, T की पावर 3। ठीक है, इसी का मान तो आपको याद करना है। माइनस P² इंटू 0 माइनस P इंटू 0 माइनस ये हो जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, 6 को आप बाहर निकाल सकते हो, L ऑफ 1 बराबर P की पावर 3 L ऑफ T की पावर 3, और ये सारे टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, अब आप जानते हो कि L ऑफ 1 का मान कितना होता है। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट L ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है, 1/p। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 6/p, और ये आपके पास है PQ L ऑफ T की पावर 3। इसे उधर लेके जाते हैं, P को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/p की पावर 4 बराबर L ऑफ T की पावर 3। इसे 6 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन P की पावर 4 बराबर हो जाएगा L ऑफ T की पावर 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। और आप जानते हैं बाय रिजल्ट T की पावर 3 का क्या होता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन जो पावर में रहता है उसको एक बढ़ा के लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो डायरेक्टली आप इसको नहीं लिखोगे, ये आपको क्या करना है, nth डेरिवेटिव का यूज करके L ऑफ 1 का मान हम जानते हैं 1/p होता है, इस मेथड से आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, यूजिंग nth डेरिवेटिव मेथड फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ओमेगा t। तो cos ओमेगा t का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो बाय रिजल्ट तो आप जानते हो क्या आता है cos ओमेगा t का, है ना, लेकिन हमें nth डेरिवेटिव का यूज करना है। तो बुक में इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है, cos ओमेगा टी, cos स्क्वायर ओमेगा टी, t इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये जितने भी क्वेश्चन है उनमें हमें सेकंड डेरिवेटिव के मेथड से बनाना है। अब ऐसा क्यों किया ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बुक में कोई कहीं पर लिखा नहीं गया है कि सेकंड डेरिवेटिव से सॉल्व करना है, लेकिन इससे रिलेटेड 4 और क्वेश्चन हैं, चारों में ही सेकंड डेरिवेटिव के मेथड से ही सॉल्व किया गया है। तो अब ये मान के चलिए कि कॉस अगर आया, कॉस या साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो उनको हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव, L ऑफ F डबल डैश ऑफ T बराबर होता है, देखिए डबल डेरिवेटिव है तो क्या आ जाएगा P² L ऑफ F ऑफ T। देखिए सब सेम F रहता है ना यहाँ पर, F ऑफ T माइनस P F ऑफ 0 माइनस F डैश ऑफ 0। इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, फॉर्मूला को याद रहेगा तो कोई चीज़ का यहाँ पर समस्या नहीं जाने वाला है आपको। ठीक है, फंक्शन आपको क्या दिया है, f ऑफ t बराबर आपको दिया गया है cos ओमेगा t। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव। तो फाइंड कर लेते हैं, f डैश ऑफ t का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, और f डबल डैश ऑफ t का मान क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ 0 f डैश ऑफ 0, मतलब इन दोनों का मान चाहिए 0 पुट करने पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 0 का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पर f डैश ऑफ 0 का मान हो जाएगा 0। क्लियर है, तो सब चीज़ों को आप क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, यहाँ पर से हमारा मान निकल जाएगा। यहाँ पर पुट करिए, ये आपके पास हो जाएगा L ऑफ ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, ये हो जाएगा आपका P² L ऑफ F ऑफ t का मान कितना है cos ओमेगा t माइनस P F ऑफ 0 का मान कितना है यहाँ पर 1,
और माइनस एफ डब्ल्यू जीरो का वैल्यू है 0। ठीक है, यहाँ पर आप ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा, अरे इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बराबर पी स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करना है आपको, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, माइनस पी। अब बताइए यहाँ पर आपका कॉस ओमेगा टी, ठीक है, एक मिनट, ये आपका एल रहेगा ना, ओमेगा स्क्वायर और एल है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है तो इसको इधर ले आइए आप, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट में एल ऑफ कॉस ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, हमने ये वाला जो टर्म है उसको इधर लेके आ गए हैं। ठीक है, या आप चाहो तो इसको उधर भी ले जा सकते थे, दोनों सेम हैं। हमने क्या किया, इसको इधर लेके आए तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, एल कॉस ओमेगा टी आपका कॉमन हो जाएगा बराबर माइनस पी। तो यहाँ पर एल ऑफ कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, माइनस पी अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकाल के लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस पी माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया एल ऑफ कॉस ओमेगा टी। और आप जानते हो बाई फॉर्मूला कि एल ऑफ कॉस ओमेगा टी का मान कितना आता है, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका हो गया nth डेरिवेटिव मेथड से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, साइन स्क्वायर टी, एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, साइन स्क्वायर टी एक ये वाला है, और एक और क्वेश्चन है आपका टी इंटू साइन ओमेगा टी। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है nth डेरिवेटिव मेथड से। ध्यान देंगे यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव वाला मेथड यूज करना है, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, बस आपके पास फंक्शन चेंज हो गए हैं। यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन के फॉर्मूला लग जाएगा डेरिवेटिव जब आप करोगे तो। ठीक है, तो इससे आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए। चलिए यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपका एक तो सिंपल लाप्लास वाला मेथड यूज होगा, साथ ही साथ nth डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो मैंने पुराने वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर t से भाग दिया जाता है तो आप उस केस में क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर t से भाग नहीं दिया जा रहा है, रूट t से भाग दे रहे हैं, तो इसको इस मेथड से बनाना इम्पॉसिबल है। सेकंड आप क्या कर सकते हो, आप कॉस का सीरीज लिख लीजिए और रूट t से डिवाइड कर लीजिए, एक मेथड ये हो सकता है। ठीक है, एक और मेथड है nth डेरिवेटिव। अगर इसमें बोल दिया जाए कि nth डेरिवेटिव से फाइंड करिए, या फिर नहीं भी बोलता है तो आपको nth डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका आया है कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, तो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव करने से हमें कॉस मिलता है, तो ऑब्वियसली साइन का ही डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, कॉस। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन जो है उसे अगर ले लूँ साइन रूट टी, तो इस फंक्शन का अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा तो मुझे कॉस रूट टी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसको बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ टी बराबर साइन रूट टी। अब मैं इसका एक डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस रूट टी, और जब आप रूट टी का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 रूट टी। ठीक है, इसको आप फंक्शन ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, सिंपल सा फंक्शन दिया था उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करूंगा एफ एल ऑफ एफ डैश ऑफ टी, तो मुझे क्या मिलेगा, P ऑफ L ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। ठीक है, f ऑफ 0 की जरूरत है हमें, f ऑफ 0 कहाँ से मिलेगा, इस वाले टर्म से, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा L ऑफ कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी, ये हो जाएगा P इंटू L ऑफ f ऑफ t मतलब साइन रूट टी। ठीक है, वो हो गया 0। तो पहले के क्वेश्चन में हम यहाँ पर से वैल्यू फाइंड करते थे, लेकिन इस बार हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास देखिए फाइंड किसका लाप्लास करना था, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का। तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यहीं पर मैं इस काम को कर लेता हूँ। इस 2 को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल के लिख लिया। ठीक है, तो अब देखिए आप पहले पढ़े हुए हैं इस चीज़ को, लाप्लास ऑफ साइन रूट टी, इसका मान कितना आता है,
इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने इस चीज़ को प्रूफ किया था। इसका मान आता है आपका रूट पाई अपॉन रूट पी की पावर 2 p की पावर 3/2 इंटू ई की पावर -1/4 p, ये होता है। उस चीज़ को यहाँ पर पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका p इंटू रूट पाई अपॉन 2p की पावर 3/2 इंटू ई की पावर -1/4 p। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से 3/2 है, यहाँ से एक में से एक कट जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 + 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा, और 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा L ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का मान कितना आ गया हमारे पास, एक पी से एक पी कटेगा तो ये हो जाएगा रूट पाई अपॉन रूट पी। इसमें क्या लिख सकते हैं आप 1/2, देखिए 3/2 उसमें से एक कटेगा तो 1/2 बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको रूट पाई ई की पावर -1/4 पी। इसे आप फिर एक साथ लिख सकते हो π/p ई की पावर -1/4 p। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आता है या 3 मार्क्स में आता है तो आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा छोटा मेथड है तो आप चाहो तो जिस प्रकार से हमने साइन रूट टी को सॉल्व किया था उसी प्रकार से कॉस रूट टी को आप पहले सीरीज लिखिए और रूट टी से डिवाइड कर लीजिए, फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड से ये भी इजिली बन जाएगा। चलिए, यहाँ पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी रहे और इस तरीके से फंक्शन दिया जाए, इसमें t हो, e की पावर वाले फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे L ऑफ एक्सपोनेंशियल को छोड़ के जितना भी चीज़ लिखा गया है आप उसका लाप्लास फाइंड कीजिए, t cos t, ये वाला चीज़। ठीक है, जो आपका एक्सपोनेंशियल रहेगा उसको बस आप छोड़ देना, बाकी जितना भी चीज़ है उसका आप क्या फाइंड करोगे, लाप्लास। यहाँ पर t नहीं रहता तो आप सिंपली क्या लिखते हैं cos t, t² रहता तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप t²। ठीक है, तो अब इसके बाजू में आप क्या लिखोगे, इसका लाप्लास क्या होता है उसे लिखेंगे, और नीचे में जो जनरल मेथड है आपके लाप्लास का उसको आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लाप्लास ऑफ f ऑफ t, इसका अगर मैं जनरल मेथड लिखूं तो जनरल मेथड मेरे पास क्या होता है, जनरली ये होता है 0 p से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ये होता है px f ऑफ x dx, इस तरीके से होता है, या शायद t लिखा जाता है, देख लेना आप क्या है। अगर आप इसको t लिखोगे तो ये t हो जाएगा, ये t और ये dt हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो भी फॉर्मूला होता है उस प्रकार से। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 0 से होता है, 0 से हो जाएगा इनफाइनाइट, और हमारे पास हो जाएगा e की पावर माइनस पी टी इंटू जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है t इंटू कॉस टी। ठीक है, ये हमने नीचे में क्या लिखा है, इसको दैट इम्प्लाइज करके लिख लेते हैं। इस चीज़ को ऐसा लिखा जाता है बाई रिजल्ट। ठीक है, लेकिन लाप्लास ऑफ दिस थिंग क्या होता है, अगर आपके पास लाप्लास निकालना है, कोई फंक्शन है उसमें t का मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करते हो, उसका जैसे पावर 1 है तो उसको -1 की पावर 1 और d/dt, वेयर अब यहाँ पर आपको क्या पुट करना रहता है, फंक्शन जो है अंदर में t के साथ जो मल्टीपल है उसका लाप्लास, जो लाप्लास आएगा उसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना रहता है एक बार। जब पावर 1 है तो एक बार, पावर 2 है तो 2 बार, और -1 की पावर में उस ये डेरिवेटिव की संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा p/p² + 1। क्लियर है, ये आप थोड़ा सा शॉर्ट में दिख रहा होगा, ऐसा नहीं करना है आपको, पहले इसके डेरिवेटिव को पूरा फाइंड करके लिखना है और फिर इसको आप निकालेंगे। ठीक है, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हमने क्या किया, देखिए क्वेश्चन हमको ये दिया गया था, कभी भी इंटीग्रेशन के साथ अगर ये चीज़ दिया जाए तो एक्सपोनेंशियल को छोड़ के जितना भी चीज़ है उसका आप लाप्लास फाइंड करेंगे, और उस चीज़ को नीचे में क्या लिखेंगे, उसको फॉर्मूला के टर्म्स में लिखेंगे, जैसा हमने लाप्लास का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबसे शुरू में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लाप्लास ऑफ t cos t है ना, तो t अगर मल्टीप्लाई हो, t की पावर n रहता है तो क्या रहता है -1 की पावर n और n टाइम डेरिवेटिव, यहाँ 1 है तो 1 है तो -1 की पावर 1 और 1 टाइम डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आप करोगे। ठीक है, क्या मिलेगा आपको डेरिवेटिव करने से, ये हो जाएगा, डेरिवेटिव आप करोगे तो हो जाएगा p² - 1 अपॉन
पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यू अपन 20 कैसे करोगे तो ये आपको मिलेगा, मैं एकदम शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करके लिख लेना, ठीक है। तो इसका मान कितना मिला मुझे, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए मेरे क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है। देखिए क्वेश्चन और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर p की जगह कितना दिया है, 2 दिया है। तो अब क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर 3 रहता तो क्या पुट करते, p का मान 3। अगर यहाँ पर माइनस 2t है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4t रहता तो यहाँ पर क्या पुट करते, -4 पुट करते, ठीक है। जो भी चीज़ है कंपेयर करके आपको पुट करना है। देखिए यहाँ पर -p है तो -2, तो यहाँ पर हमने 2 पुट किया। -p की जगह हम यहाँ पर 4 रहता तो क्या पुट करते हैं, -4 पुट करते उस जगह पे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3/25। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट में लिख दिया हूँ। पहले आप इसको लिखा लेना, इसको किस तरीके से हम लाप्लास फाइंड करते हैं पूरा उस प्रोसेस से लिखना, डेरिवेटिव को अच्छे से करना, उसके बाद फिर इस वाले स्टेप से आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब आपके लिए मैं यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, अगर ये 3 हो और ये sin t हो तो आपको फाइंड करना है इसका मान कितना आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर फाइंड करिए। ये सब भी क्वेश्चंस कई बार क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 टाइप से आता है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में फिर 1 और 2 करके दे देगा, एक क्वेश्चन इसको दे दिया, एक और क्वेश्चन दे दिया। तो उस केस में ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी बनाना रहता है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर में ऐसा 2 और 3 के कॉन्सेप्ट में आ सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू।